इंडिया में कार स्टेटस सिंबल मानी जाती है। तो कार लेते वक्त फीचर्स, सनरूफ, सेफ्टी के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बजट। अब कार में हैचबैक ले, मिनी एसयूवी ले, सीएनजी ले या इलेक्ट्रिक ले, इन सारे ऑप्शंस के अलावा एक ऐसा ऑप्शन आपके पास है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके बजट को। नई कार ली जाए या फिर सेकंड हैंड। और आज के मॉडिफाइड वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 5 साल की ओनरशिप कॉस्ट न्यू कार वर्सेस 3 इयर्स ओल्ड सेकंड हैंड कार से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मॉडिफाइड थॉट्स पर और मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। अगर आप एक Hyundai i20 लेने की सोच रहे हैं तो उसी बजट में आपको सेकंड हैंड क्रेटा मिल जाएगी। अगर आप एक नई वैगनर लेने की सोच रहे हैं तो उसी बजट में आपको एक अच्छे कंडीशन में सेकंड हैंड स्विफ्ट मिल जाएगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एक कार लेने का, तो न्यू कार वर्सेस ओल्ड कार के इस प्रैक्टिकल ओनरशिप कॉस्ट एनालिसिस को देखकर आपको सही डिसीजन लेने के लिए काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो मॉडिफाइड वे पर निकलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो कंपैरिजन को शुरुआत करने से पहले कुछ की पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। अगर आप एक नई कार ले रहे हो तो उसमें आपको लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स ऑफर होते हैं, वो ज्यादा रिलायबल है। हालांकि उसमें आपको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, ज्यादा इंश्योरेंस कॉस्ट भी आपकी आने वाली है। हालांकि अगर आप एक यूज कार लेना चाहते हैं तो वो आपको ज्यादा सस्ती पड़ेगी, साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है कुछ सालों बाद। अब टेक्नोलॉजी की वजह से कई सारी सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार्स मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि वो बाकी यूज कार से थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन उस पर आपको वारंटी मिल जाएगी। आपको आरटीओ के ट्रांसफर्स का कोई झंझट नहीं करना होता है। तो भैया, चाहे आप नई कार ले रहे हो या फिर पुरानी ले रहे हो, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि 5 साल आपकी कार कितना फ्यूल लेगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, उसके इंश्योरेंस की कॉस्ट क्या होगी, और सबसे जरूरी 5 साल बाद उनकी रीसेल वैल्यू भी क्या होगी। तो एनालिसिस को शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एनालिसिस के लिए हमने कुछ कंसीडरेशंस की है जो काफी प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक नई कार खरीदने के लिए आपको कितनी कॉस्टिंग आती है। मान लीजिए आप एक 6 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, यानी कि आप खरीद सकते हो Hyundai i10, मारुति सुजुकी वैगनर या फिर टाटा की टियागो या फिर टिगोर। तो अज्यूम ये करना है कि आपके पास 1 लाख रुपीज है डाउन पेमेंट करने के लिए, साथ ही आपके पास 50,000 रिजर्व है बाकी चार्जेस पे करने के लिए, और आप 5 साल के लिए 5 लाख रुपीज का लोन ले रहे हैं 7% इंटरेस्ट रेट से। यानी कि आपकी जो मंथली ईएमआई है अगले 5 साल के लिए वो होगी 10,000 रुपीज, और आपको बैंक को रिटर्न करने होंगे आफ्टर 5 ईयर्स 6 लाख रुपीज। यानी एक नई कार खरीदने के लिए ओवरऑल कॉस्टिंग मिलाकर आपको 7.5 लाख रुपीज पे करने होते हैं, जिसकी डिटेलिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है रनिंग कॉस्ट ऑफ न्यू कार। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि आप ले रहे हो पेट्रोल कार। तो मेरे यहाँ पर जो पेट्रोल है वो बिक रहा है 1110 रुपीज पर लीटर। आपके यहाँ पर अलग हो सकता है, लेकिन हम आगे के 5 साल के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे ज्यादा भी पेट्रोल महंगा मिले, लेकिन एवरेज पकड़कर चलिए कि 110 रुपीज पर लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है। और आपकी कार नई है तो आपको माइलेज दे रही है 18 किलोमीटर पर लीटर का। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाती है 6 रुपीज पर किलोमीटर। यानी कि 5 साल में आप चला रहे हो 50 किलोमीटर अपनी कार को, तो सिर्फ पेट्रोल पर 5 साल में आप खर्च करेंगे 3 लाख रुपीज। उसका भी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। जैसे कि आपकी कार नई है तो मान के चलिए कि पहले साल तो उसको सर्विसिंग छोड़कर ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होगा, और मान के चलिए कि आपकी कार को 10,000 रुपीज मेंटेनेंस आ रहा है। क्योंकि आपकी कार 10,000 किलोमीटर ही चल रही है तो 1 रुपीज पर किलोमीटर मेंटेनेंस हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। और आपकी कार नई है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑन एन एवरेज आ जाता है तकरीबन 15,000 तक। पूरा कैलकुलेशन करते हैं 5 इयर्स के लिए, तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी हो जाएगी 50,000, इंश्योरेंस पर आप खर्च करेंगे 75,000, यानी कि ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी आ जाएगी 1,25,000। अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू के बारे में।
हम कार 5 साल के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर आप फाइनेंशियली अवेयर हो तो आपको पता होगा, जैसे ही आपकी ब्रांड न्यू कार शोरूम से बाहर आ जाती है, उसकी कीमत 20% कम हो जाती है। इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि 5 साल बाद अपनी गाड़ी की कीमत कम होगी 50% से। यानी कि जो कार हमने ली थी 6 लाख में, उसकी वैल्यू अब हो चुकी है 3 लाख रुपीज, कंसिडरिंग कि आपने गाड़ी को वेल मेंटेन रखा है। तो अब कॉस्ट एनालिसिस निकालते हैं 5 साल के लिए। नई कार खरीदने के लिए हमने दिए थे 7.5 लाख रुपीज। रनिंग कॉस्ट में हमने पेट्रोल पर खर्च किए हैं 3 लाख रुपीज। मेंटेनेंस पर हमारे वेस्ट हुए हैं 1.25 लाख रुपीज और रीसेल वैल्यू हमने कंसिडर किए 3 लाख रुपीज। यानी कि ओवरऑल कॉस्टिंग हमारी आ जाती है 8.75 लाख रुपीज और आपने कार चलाई है 50,000 किलोमीटर्स। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इतने ही किलोमीटर्स चलाने के लिए अगर आप लेते हैं एक ओल्ड पेट्रोल कार जो कि 3 साल पुरानी है और जिसकी वैल्यूएशन है 4 लाख रुपीस, यानी कि आपको इस रेंज में वैगनर मिल जाएगी, आपको स्विफ्ट मिल जाएगी, आपको i10 मिल जाएगी, आपको टियागो मिल जाएगी और टिगोर भी मिल जाएगी 4 लाख में 3 साल चली। तो यहां पर भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास 1 लाख रुपीस ऑलरेडी है, आप 3 लाख रुपीस लोन करेंगे। इंटरेस्ट रेट यूज कार पर ज्यादा होता है, 14.5% का इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है हमारी मार्केट रिसर्च से। तो अब जानते हैं कि एक पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपका कॉस्टिंग क्या जा रहा है। आपने 1 लाख रुपीस डाउन पेमेंट किया, लोन लिया है आपने 3 लाख रुपीस का और आपका ईएमआई जाएगा तकरीबन 7,000 रुपीज और आपको बैंक को रिटर्न करने होंगे 4.20 लाख रुपीज। यानी कि ये 4 लाख की गाड़ी आपको मिल जाएगी 5,20,000 में। नई गाड़ी खरीदते वक्त 50,000 हमने ज्यादा कंसिडर किए थे क्योंकि आपको रोड टैक्स पे करना था, बाकी सारी चीजें थी। लेकिन पुरानी गाड़ी खरीदते वक्त आपको रोड टैक्स वगैरह नहीं देना होता है, कंसिडरिंग आप एक प्राइवेट कार ले रहे हो। तो अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार। कंसिडर करते हैं कि पुरानी गाड़ी है तो उसका माइलेज भी कम होगा। 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको एक पेट्रोल कार आराम से दे देती है। कंसिडरिंग 110 रुपीज पर लीटर पेट्रोल, आपको पर किलोमीटर कॉस्टिंग आ जाती है 7.2 रुपीज पर किलोमीटर और आप ट्रैवल कर रहे हो 10,000 किलोमीटर पर ईयर। 5 साल में आप जाओगे 50 किलोमीटर। पेट्रोल पर आपके वेस्ट हो रहे हैं 3.60 लाख रुपीज फॉर 5 ईयर्स। अब बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ओल्ड कार। हमने यहाँ पर यह कंसिडर किया है कि नई कार की तुलना में पुरानी कार में 1.5% ज्यादा मेंटेनेंस है, इसलिए आपको मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी 15,000 रुपीज पर ईयर और आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट भी कम होगी। 10,000 रुपीज में आपको जीरो डेप्थ इंश्योरेंस गाड़ी का मिल जाएगा। आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई 75,000 फॉर 5 इयर्स और इंश्योरेंस कॉस्ट हो गई 50,000 रुपीज फॉर 5 इयर्स। यानी कि ओल्ड कार को मेंटेन करने में 5 साल में आपको खर्च करने होंगे 1.25 लाख रुपीज। अब रीसेल वैल्यू के लिए हमने वही फंडा इस्तेमाल किया है। हालांकि ओल्ड कार का डेप्रिसिएशन काफी कम होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 50% डेप्रिसिएशन कंसिडर करके आपके गाड़ी की रीसेल वैल्यू कंसिडर की है 2 लाख रुपीज। तो अब जानते हैं कॉस्ट एनालिसिस 5 साल तक एक ओल्ड कार चलाने का। गाड़ी हमने खरीदी थी 5,20,000 में, पेट्रोल हमने डलवाया 3,60,000 का, मेंटेनेंस में हमने खर्च किए 1,25,000 रुपए और अपनी रीसेल वैल्यू अभी भी है 2 लाख रुपए। यानी कि 8,05,000 रुपए आप खर्च कर रहे हो एक पुरानी कार चलाने में। तो 5 साल तक एक नई गाड़ी चलाने के लिए हमने खर्च किए थे 8,75,000 रुपए। तो वही 5 साल के लिए एक पुरानी गाड़ी जो 3 साल तक यूज की गई है वो चलाने के लिए हमने खर्च किए 8,05,000 रुपए। यानी कि दोनों ही कार्स की ओनरशिप कॉस्ट में आ रहा है 60,000 का डिफरेंस और पुरानी गाड़ी पड़ रही है आपको ज्यादा सस्ती। तो कौन सी कार लेना ज्यादा समझदारी की बात है? अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी होगा। मान लीजिए आप एक अच्छे ड्राइवर है और आपका बजट भी अच्छा है, आप अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, आप फीचर्स के बारे में सोचते हैं, आपको रिलायबिलिटी चाहिए, तो आप एक न्यू कार लीजिए। आप न्यू कार लेने में ज्यादा समझदारी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो अभी तक कार चलाना नहीं जानते हैं, आपके घर में और 2 लोग हैं जिनको कार सीखनी है, तो आप ओल्ड कार लीजिए, उसको चलाइए। 5 साल के बाद उसे बेचकर आप एक नई कार खरीद सकते हो। तब तक आप ड्राइविंग में प्रो हो चुके होंगे। हालांकि नई कार के अपने अपने मजे हैं, वो ज्यादा रिलायबल है, आपका स्टेटस सिंबल भी बन जाती है। लेकिन बात फिर वही है, आपकी कॉस्टिंग ज्यादा जा रही है, आपके पैसे उसमें ज्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं और कार में इन्वेस्ट करना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे।
तो ये था आज का पूरा कंपैरिजन जो हमने न्यू कार वर्सेस ओल्ड कार में किया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करेंगे, न्यू कार या फिर सेकंड हैंड कार? नीचे कमेंट में जरूर बताना। मॉडिफाइड थॉट्स पर हम ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियोस लाते हैं जहां पर हम उसी चीज को कुछ मॉडिफाइड तरीके से देखते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।